डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। यह वीडियो है अप्रैल 2022 के मंथली न्यूमरोलॉजी हॉरोस्कोप के बारे में, यानी कि अप्रैल 2022 के अंक ज्योतिष राशिफल का। अंक ज्योतिष पे ही, यानी कि एस्ट्रोलॉजी पे ही बेस्ड होता है। 1 से लेकर 9 तक मूलांक होते हैं और मूलांक आपके जन्म तिथि पर बनते हैं। जैसे किसी का जन्म यदि 1 तारीख को होगा तो उनका मूलांक होगा 1, किसी का यदि 11 को होगा तो उनका होगा 2, क्योंकि 1 + 1 2। इस तरह से मूलांक बनते हैं और हर मूलांक का स्वामित्व एक ग्रह के पास होता है। जैसे मूलांक 1 का स्वामित्व होता है सूर्य के पास, 2 का होता है चंद्रमा के पास, और इसी तरह से बाकी जो बचे हुए मूलांक हैं उनका भी स्वामित्व किसी ग्रह के पास होता है। जिनको अपना मूलांक नहीं पता उनको टाइम स्टैम्प में डेट्स मिल जाएंगी और साथ ही में स्क्रीन पे भी आपको दिख जाएगा कि आपका डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से मूलांक क्या बनता है। तो शुरू करते हैं अप्रैल 2022 के मंथली न्यूमरोलॉजी हॉरोस्कोप का मूलांक 1 के साथ। बात करते हैं मूलांक 1 के साथ। जिनका जन्म किसी भी महीने की 1, 10, 19 और 28 तारीख को होता है उनका मूलांक बनता है 1, यानी कि 1, और उनके मूलांक के स्वामी बनते हैं सूर्य देवता। ये महीना आपके लिए अच्छा दिख रहा है, लेकिन चैलेंजेस बहुत आने वाले हैं इस महीने। तो अपनी डिटर्मिनेशन का लेवल, अपना फोकस आपको अच्छा रखना पड़ेगा और किसी भी चैलेंज से डरिएगा मत, क्योंकि जो भी चैलेंज आपके लिए इस महीने में आएगा वो भले ही शुरू में आपको बहुत मुश्किल लगे, थोड़ा आपको अनकंफर्टेबल कर दे, लेकिन आप देखेंगे जैसे ही महीने का अंत पहुंचेगा आपको लगेगा कि जो भी आपने एफर्ट्स डाले हैं उस चैलेंज में वो आपको कुछ बहुत ही अच्छा फल दे के जाएंगे। कहीं से इंस्पिरेशन ढूंढने का प्रयास कीजिएगा। कभी कभी हो सकता है मोटिवेशन की कमी रहे इस महीने, तो उस समय में आपको कहीं से इंस्पिरेशन ढूंढनी होगी, तभी लाइफ को आगे लेके जा पाएंगे इस महीने। ये महीना इच्छा प्राप्ति का होगा, लाभ प्राप्ति का होगा। कुछ ना कुछ लाभ ज़रूर प्राप्त होगा और कुछ ना कुछ इच्छा भी आपकी इस महीने पूरी हो सकती है। अपने ऊपर विश्वास बना के रखिए, अपने आसपास के लोगों पर विश्वास बना के रखिए। एक स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है इस महीने, स्पेशली 10 तारीख के बाद। लेकिन कहीं कहीं पे आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, जिसके कारण महीने का जो अच्छा समय है शायद आप उसका लाभ ना उठा पाएँ, अपने में ही खो जाएंगे और चीज़ों से बहुत डिससेटिस्फाइड रहेंगे। ये स्पेशली होगा आपका 15 से 20 तारीख के आसपास, और इस समय में आपको अपना फोकस पूरी तरह से बना के रखना है। अचानक से कुछ परिवर्तन आ सकते हैं लेटर पार्ट ऑफ द मंथ में, जो आपको थोड़ा सा परेशान कर देंगे, और साथ ही में थोड़े आपके एक्सीडेंट के भी योग हैं इस महीने, वो भी मिडल ऑफ द मंथ के बाद से हैं। तो उस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है। अपनी बुद्धिमत्ता का बहुत अच्छा प्रयोग कर पाएंगे इस महीने, जिसके कारण कुछ बहुत अच्छा अर्जित कर पाएंगे, और महीने के अंतिम भाग में भाग्य भी आपका बहुत साथ देगा। साथ ही में हो सकता है किसी धार्मिक क्षेत्र पे जाने का भी आपको मौका मिले। तो ओवरऑल तो ये महीना आपके लिए अच्छा दिख रहा है। करियर पे चलते हैं। जो लोग जॉब करते हैं ये महीना काफ़ी अच्छा दिख रहा है। जैसे मैंने शुरू में ही कहा था, चैलेंजेस काफ़ी आएंगे, तो कार्य क्षेत्र में चैलेंजेस तो आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन आप हर चैलेंज का बहुत अच्छी तरह से सामना करेंगे। यदि आप एजुकेशन से संबंधित, होटल इंडस्ट्री से संबंधित या फिर मार्केटिंग से संबंधित कुछ भी कार्य करते हैं तो ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। बिजनेस की बात करें तो यहाँ पे भी सब कुछ अच्छा ही दिख रहा है। भाग्य बहुत साथ देने वाला है आपका बिजनेस में। धन अर्जित करना हो, बिजनेस को आगे बढ़ाना हो, हर चीज़ में भाग्य का संपूर्ण साथ मिलेगा। लेकिन थोड़ा गुस्से से बच के रहिएगा और जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिएगा, स्पेशली यदि कोई डॉक्यूमेंट साइन करना है तो। रियल एस्टेट से जुड़ा, एविएशन से जुड़ा या फिर हॉस्पिटैलिटी से जुड़ा कुछ भी आप काम करते हैं या फिर हेल्थ केयर से जुड़ा कुछ भी काम करते हैं तो ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। लव लाइफ की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाले लोग इस महीने थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ सकता है। हो सकता है महीने के अंतिम भाग में आते आते चीज़ें ठीक हो जाएं, लेकिन फिर भी जल्दबाजी मत कीजिएगा। नया रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए महीना अच्छा है, लेकिन आपको एटलीस्ट 20 तारीख तक का वेट करना पड़ेगा। उससे पहले आपने यदि स्टार्ट किया
तो कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं उनके लिए महीना काफ़ी अच्छा दिख रहा है, स्पेशली महीने का शुरुआती भाग 1 से 10 तारीख तक। उसके बाद कुछ कंपैटिबिलिटी इश्यूज आ सकते हैं, स्पेशली फिजिकल कंपैटिबिलिटी के कारण थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। कम्युनिकेशन बढ़ाने की कोशिश कीजिएगा। मैरिड कपल्स के लिए महीना अच्छा है और प्लानिंग कीजिएगा ज़रूर, स्पेशली जो न्यूली वेड्स हैं जिनकी शादी रिसेंटली हुई है, अपने मैरिड लाइफ को आगे कैसे लेके जाना है उसके बारे में ज़रूर सोचिएगा। सेहत की बात करूं तो जो डायबिटिक्स हैं, जिनको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, इस महीने खास आपको अपनी डाइट का ध्यान रखना पड़ेगा। महीने का जो मध्य भाग होगा वो हेल्थ के हिसाब से अच्छा दिख रहा है। कोई बीमारी थी तो उससे आप बहुत हद तक उबर सकते हैं। और महीने के अंतिम भाग में आपको अपनी सेहत को लेकर थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा, थोड़ी एक्सरसाइज बढ़ानी पड़ेगी। साथ ही में महीने के अंतिम भाग में आपको आंखों से संबंधित प्रॉब्लम तंग कर सकती है। आपके लिए उपाय यह है कि आपको महीने की शुरुआत में ही किसी भी मंदिर में जाकर गुड़ का दान करके आना है। चलते हैं मूलांक 2 की तरफ। जिनका जन्म किसी भी महीने की 2, 11, 20 और 29 तारीख को होता है, उनका मूलांक बनता है 2 और उनके मूलांक के स्वामी बनते हैं चंद्रमा यानी कि मून। ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा दिख रहा है। कोई काम आपके अटक रहे थे, कोई काम पूरे नहीं हो रहे थे, कोई चिंता चले जा रही थी, लॉन्ग टर्म चिंता, उसका अंत होता हुआ दिख रहा है। विश्वास बढ़ेगा, होप बढ़ेगी इस महीने, उत्साह बढ़ेगा, लाइफ आगे की तरफ बढ़ेगी, वो भी स्पीड के साथ। महीना बहुत अच्छा दिख रहा है। लेकिन आपको एक चीज़ कहूँगा कि ओवरवर्क से बचिएगा। शायद बच नहीं पाएंगे क्योंकि इस महीने काम का प्रेशर ज़्यादा रहेगा। काम आएगा, अच्छा काम आएगा, उससे पैसा भी आएगा, शोहरत भी आएगी। तो हो सकता है आप ओवरवर्क करने लग जाएं और उसका आपको पता तब चलेगा जब आपकी बॉडी एग्जॉस्टेड हो चुकी है, आपका माइंड एग्जॉस्टेड हो चुका है। तो थोड़ा सा आपको अपने वर्क और लाइफ में बैलेंस बना के आगे बढ़ना पड़ेगा, तो आपके लिए महीना अच्छा रहेगा। ऐसा दिख रहा है कोई बहुत पुरानी इच्छा आपकी इस महीने पूरी हो सकती है। भाग्य का साथ मिलेगा और बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे अपने आप को लेकर, अपने काम को लेकर, अपने आसपास के लोगों को लेकर, और आगे की लाइफ को लेकर भी अपनी प्रिपरेशन आप चालू कर देंगे। कई विघ्न आपके इस महीने दूर होते हुए दिख रहे हैं, कई ऑब्स्टिकल्स आपके इस महीने दूर होते हुए दिख रहे हैं और बाहरी दुनिया से तो लाभ कमाएंगे ही, साथ ही में एक अपने साथ भी आपका कनेक्शन बहुत अच्छा बन जाएगा इस महीने। महीने के अंतिम भाग में यात्रा करनी पड़ सकती है जो आपके लिए काफ़ी सुखद रहेगी। ओवरऑल जनरल प्रेडिक्शंस के हिसाब से तो ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा दिख रहा है। करियर पे चलते हैं। जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए महीना थोड़ा मिला जुला दिख रहा है। महीने की शुरुआत में आपको अपनी विल पावर बना के रखनी पड़ेगी क्योंकि हो सकता है कुछ ऐसे चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े जो थोड़े से आपके लिए मुश्किल रहेंगे। इसीलिए अपनी विल पावर, अपना साहस बना के रखिएगा। महीने का जो मध्य भाग होगा वो बहुत अच्छा नहीं दिख रहा। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है करियर में, अनिश्चितता आ सकती है, प्रॉब्लम आ सकती है, कुछ लोग जानबूझ के आपको तंग कर सकते हैं। महीने के अंतिम भाग में सब कुछ ठीक हो जाएगा और भाग्य का साथ मिलेगा। इंश्योरेंस से जुड़ा, रिसर्च से जुड़ा, शेयर मार्केट से जुड़ा या फिर एजुकेशन से संबंधित कुछ भी जॉब है, लाभ होगा। बिजनेस की बात करें तो अत्यंत शुभ दिन है, शुभ महीना है ये आपके लिए। अप्रैल 2022 का बहुत अच्छा महीना है। भाग्य का संपूर्ण साथ मिलता हुआ दिख रहा है आपको। हर जगह पूरे महीने भाग्य का साथ मिलेगा। कई रुके हुए काम बनेंगे, बिजनेस आगे बढ़ेगा, बिजनेस में लाभ होगा, बिजनेस की गुडविल इंप्रूव होगी, बिजनेस को मान सम्मान मिलेगा, बिजनेस को पैसा मिलेगा। गवर्नमेंट से कुछ काम अटक रहे थे वो पूरे होंगे और आप भी अपने बिजनेस को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट फील करेंगे। अत्यंत शुभ महीना है अप्रैल 2022 का आपके लिए बिजनेस के हिसाब से। अपने ऊपर और विश्वास कीजिएगा और बिजनेस को आगे लेके जाने का प्रयास कीजिएगा। कंसल्टेशन से जुड़ा या फिर बाहर से संबंधित कुछ आप बिजनेस करते हैं तो लाभ होगा। लव लाइफ पे चलते हैं। जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है उनके लिए महीना थोड़ा सा और प्रॉब्लमेटिक रहेगा। बनते बनते बात बिगड़ जाएगी, थोड़ी इनस्टेबिलिटी सी रहेगी। लगेगा एक समय कि हाँ ठीक है ये सिचुएशन इंप्रूव होने वाली है, तभी अगले दिन थोड़ी प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी। जो लोग रिलेशनशिप में आना चाहते हैं उनके लिए महीना ठीक ठाक है, लेकिन अपने प्रोस्पेक्टिव पार्टनर को ये विश्वास दिलाना पड़ेगा आपको कि आप उनके लिए सही हैं। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं उनके लिए यही कहूँगा कि इस महीने अपने पार्टनर के लिए कुछ बहुत स्पेशल करने का प्रयास करेंगे तो इस महीने बहुत स्टेबिलिटी रहेगी आपके रिलेशनशिप में और उनको भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा और बहुत सुचारू रूप से आपका रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा। कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी आपके रिलेशनशिप में तो मध्य भाग के बाद दूर हो जाएंगी और भाग्य का साथ मिलेगा आपको। अपने रिलेशनशिप को मैरिड लाइफ की तरफ लेके जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी महीना बहुत अच्छा है। जो लोग विवाह के बंधन में बंधे हुए हैं उनके लिए यही कहूँगा कि ये महीना ठीक ठाक है। प्लानिंग के लिए बहुत अच्छा महीना है।
और एक चीज़ कहूँगा कि अपने लाइफ पार्टनर की संवेदनाओं को समझने का प्रयास ज़रूर कीजिएगा। सेहत की बात करें तो इस महीने में सेहत आपकी ठीक ठाक ही रहेगी, लेकिन एसिडिटी की प्रॉब्लम आपको बहुत तंग कर सकती है, इसलिए ज़्यादा स्पाइसी खाना मत खाइएगा, स्पेशली महीने के शुरुआती भाग में। महीने के मध्य भाग में ठीक ठाक ही दिख रहा है सब कुछ। अपनी हेल्थ को और इम्प्रूव करने का प्रयास करेंगे तो अच्छा रहेगा। महीने के अंतिम भाग में स्पेशली आपको आंखों से संबंधित प्रॉब्लम तंग कर सकती है। आपके लिए उपाय यह है कि आपको महीने के शुरुआती 1-2 दिन में ही किसी भी शिव मंदिर में जाकर पार्वती माता का दूध से अभिषेक करना है, और साथ ही में पार्वती माता को किसी भी लाल फूल आपने अर्पण करने हैं। अब चलते हैं मूलांक 3 की तरफ। जिनका जन्म किसी भी महीने की 3, 12, 21 और 30 तारीख को होता है, उनका मूलांक बनता है 3 और मूलांक के स्वामी बनते हैं बृहस्पति यानी कि जुपिटर। महीना अच्छा दिख रहा है। अपनी पर्सनल लाइफ पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हो सकता है वहाँ पे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम चल रही हो, तो इस महीने में वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको बहुत चांसेस मिलेंगे और उन चांसेस का आपको फ़ायदा उठाना है। इस महीने सक्सेस ज़रूर मिलेगी, मान सम्मान मिलेगा, आपके कार्यों को रिकग्निशन मिलेगी। जो भी काम अच्छा किया था पिछले समय में उसको मान सम्मान मिल सकता है, उसके बारे में लोग बात करेंगे और उसके कारण आपको कुछ अच्छा प्राप्त हो सकता है। अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज करने का प्रयास कीजिएगा इस महीने, एक टाइम टेबल में बांधने का प्रयास करेंगे इस महीने, तो आपके लिए न केवल ये महीना, आने वाला समय भी बहुत अच्छा रहेगा। थोड़ी रिस्पॉन्सिबल बनिएगा। ऐसा दिख रहा है कई चीज़ों को अधूरा छोड़ रहे हैं, जिसके कारण जितना आप चीज़ें अचीव कर सकते हैं उतनी नहीं कर पा रहे। महीने के मध्य भाग के बाद एक स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है लाइफ में, जो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही में भाग्य का भी बहुत साथ मिलेगा। मध्य भाग के बाद भौतिक सुखों की प्राप्ति हो सकती है और कुछ बिगड़े हुए काम भी बन सकते हैं। ये होगा आपका 20 तारीख से 31 तारीख के आसपास। कोई प्रॉब्लम यदि आपके लाइफ में चल रही है और आप उसको बहुत तरह से सॉल्व करने का प्रयास कर चुके हैं, तो अब कुछ आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा, कुछ अलग सोचना पड़ेगा उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए। करियर पे चलते हैं। जो लोग जॉब करते हैं, ये महीना ठीक ठाक दिख रहा है, बल्कि अच्छा ही है। पैसों से संबंधित कुछ काम अटक रहे थे, वो पूरे हो सकते हैं। कोई अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल गई थी आपके कार्य क्षेत्र में, वो दोबारा आपको मिल सकती है। थोड़ी सीरियसनेस आपको बढ़ानी पड़ेगी। मजाक में मत लीजिएगा कोई भी चीज़ अपने कार्य क्षेत्र में इस महीने, वरना आप पर भारी पड़ सकता है। और साथ ही में थोड़ा एनालाइज करने का प्रयास कीजिएगा कि आप अपनी जॉब को आने वाले 6 महीनों में, 1 साल में कहाँ देखते हैं, कैसे उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। यदि आप किसी बड़ी इंडस्ट्री में काम करते हैं, फूड इंडस्ट्री से जुड़ा कुछ काम करते हैं, या फिर कम्युनिकेशन IT से जुड़ा कुछ काम करते हैं, तो ये महीना अच्छा रहेगा। बिजनेस की बात करें तो ये महीना बहुत मेहनत भरा है, लेकिन मेहनत के साथ आपको रिजल्ट भी मिलेंगे। लाभ ज़रूर मिलेगा, पैसा ज़रूर मिलेगा, रुका हुआ पैसा भी आ सकता है, लेकिन ये महीने में आपको एफर्ट्स बहुत डालने पड़ेंगे, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो मेहनत के लिए तैयार रहिएगा। ट्रांसपोर्ट से जुड़ा, ट्रैवलिंग से जुड़ा, टेक्नोलॉजी से जुड़ा या फिर फूड इंडस्ट्री से जुड़ा कुछ भी बिजनेस है, लाभ होगा। लव लाइफ पे चलते हैं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जो लोग हैं उनके लिए महीना थोड़ा पॉजिटिव हो सकता है दोबारा आप लोगों का कनेक्शन बन जाए, एटलीस्ट कम्युनिकेशन थोड़ी पॉजिटिव हो सकती है। जो लोग नया रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहते हैं उनसे भी यही कहूँगा कि कम्युनिकेशन पे ध्यान दीजिए। बातें करते तो हैं, लेकिन शायद आपकी बातें आपके प्रोस्पेक्टिव पार्टनर को, जिनके साथ आप रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहते हैं, उनको सुचारू रूप से समझ नहीं आती। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, महीना अच्छा है। फिजिकल कंपैटिबिलिटी अच्छी रहेगी, इम्प्रूव होगी। साथ ही में आपका रिलेशनशिप काफ़ी और स्ट्रांग होगा, उसमें और स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है। अच्छा महीना है। वैवाहिक जीवन की बात करें तो जिनकी अभी अभी शादी हुई है रिसेंटली, थोड़ा अपने लाइफ पार्टनर को और जानने का प्रयास करेंगे तो अच्छा रहेगा। उनकी संवेदनाओं को, उनके अच्छे बुरे हर चीज़ को जानने की प्रयास करेंगे तो अच्छा रहेगा। कुछ प्रॉब्लम्स यदि चल रही थी मैरिड लाइफ में, तो महीने के अंतिम भाग में वो प्रॉब्लम दूर होती हुई दिख रही हैं, और प्रयास भी करेंगे तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि वो चीज़ें दूर हो जाएंगी। सेहत की बात करें तो महीने के शुरुआती भाग में गले से संबंधित रोग बहुत तंग करेंगे। साथ ही में इस पूरे महीने आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम थोड़ी ज़्यादा रहने वाली है, बॉडी हीट थोड़ी ज़्यादा रहने वाली है, और आँखों से संबंधित प्रॉब्लम भी आपको इस महीने बहुत तंग करने वाली है। आपके लिए उपाय यह है कि महीने के शुरुआती भाग में ही किसी भी मंदिर में जाकर, जहाँ पे केले का पेड़ हो, वहाँ पे आपको केले के पेड़ की पूजा करनी है और उनके जड़ में थोड़ी सी हल्दी अर्पण करके आनी है। अब चलते हैं मूलांक 4 की तरफ। जिनका जन्म किसी भी महीने की 4, 13,
22 और 31 तारीख को हुआ होता है, उनका मूलांक बनता है 4 और उनके मूलांक के स्वामी बनते हैं राहु। ये महीना आपके लिए अच्छा दिख रहा है। महीने के शुरुआती भाग में भाग्य यानी कि लक का बहुत साथ मिलेगा और बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं आपकी लाइफ में। चीज़ें आगे की तरफ बढ़ेंगी। जो चीज़ें थम गई थी, रुक गई थी, ठहर गई थी, वो चीज़ें आगे की तरफ बढ़ती हुई दिख रही है। लेकिन इसके साथ ही अचानक से कुछ ऐसा परिवर्तन आ सकता है आपकी लाइफ में जिसके लिए शायद आप तैयार नहीं थे। वो आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल कर देगा, लेकिन मैं आपको यही सलाह दूंगा कि थोड़ा धैर्य रखिएगा। हो सकता है जो चीज़ आपको शुरुआत में अनकंफर्टेबल कर रही है वही चीज़ आपके लिए कुछ बहुत अच्छा दे के चले जाए जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा। कुछ बहुत बड़े निर्णय लेने से बचिएगा, स्पेशली 5 से 15 तारीख के बीच में। अपनी फैमिली लाइफ को और इम्प्रूव करने का प्रयास कीजिएगा। कुछ भी प्रॉब्लम चल रही है यदि फैमिली में, तो इस महीने उसको सॉल्व करने के लिए जितना आप एफर्ट्स डाल सकते हैं उतना एफर्ट्स डालिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा संभावना है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। अपनी स्किल्स को किसी के सामने यदि आपको प्रदर्शित करने का मौका मिले इस महीने, तो उस मौके से बिल्कुल भी झिझकिएगा मत। अपने स्किल्स को लोगों के सामने प्रदर्शित ज़रूर कीजिएगा। महीने के अंतिम भाग में आपको भाग्य का साथ ज़रूर मिलेगा, लेकिन अपनी इच्छाओं पर थोड़ा कंट्रोल करके रखेंगे तो चीज़ों का लाभ उठा पाएंगे। लेकिन यदि इच्छाओं के बहाव में बह गए तो कई अच्छी चीज़ें आपको मिलने से वंचित रह जाएंगी। करियर पे चलते हैं। जो लोग जॉब करते हैं, ये महीना अच्छा दिख रहा है, लेकिन थोड़ा गुस्से से बचिएगा। ऐसा दिख रहा है बार बार थोड़ा गुस्सा आपके ऊपर हावी हो सकता है कार्य क्षेत्र में, जिसके कारण थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। अपने करियर को एनालाइज कीजिएगा। थोड़ा ओवर इमोशनल भी हो सकते हैं इस महीने, भावुक हो सकते हैं और छोटी छोटी बातें आपको लोगों की चुभ जाएंगी। मार्केटिंग से जुड़ा, इंटीरियर से जुड़ा, हेल्थ केयर से जुड़ा कुछ भी जॉब करते हैं, लाभ होगा। बिजनेस की बात करें तो ये महीना अच्छा ही दिख रहा है। यहाँ भी थोड़ा यही कहूँगा कि थोड़ा गुस्सा आपके अंदर ज़्यादा रह सकता है। कई परिवर्तन आते हुए दिख रहे हैं आपके बिजनेस में इस महीने, जो आपके लिए अच्छे रहेंगे। बाहर से संबंधित कुछ काम करते हैं तो स्पेशली ये महीना बहुत अच्छा रहने वाला है और काफ़ी पैसा आपको बाहर से मिलता हुआ दिख रहा है। महीने के अंतिम भाग में आपको भाग्य का भरपूर साथ मिलने वाला है। यदि आप, जैसा मैंने कहा, बाहर से संबंधित काम करते हैं तो महीना अच्छा रहेगा ही। फूड इंडस्ट्री से जुड़ा कुछ काम करते हैं या फिर एजुकेशन, हायर एजुकेशन से संबंधित कुछ काम करते हैं तो ये महीना बहुत अच्छा रहेगा। लव लाइफ पे चलते हैं। जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं उनके लिए महीना अच्छा है, क्योंकि उस सिचुएशन से आप बहुत हद तक निकल पाएंगे। जो लोग नया रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक ठाक महीना है। मैं ये नहीं कह रहा कि हो ही जाएगा, लेकिन चीज़ें आगे की तरफ बढ़ेंगी। ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखेंगे तो अच्छा रहेगा। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं उनके लिए यही चीज़ कहूँगा कि थोड़ा अपने पार्टनर के साथ एक हार्ट टू हार्ट कनेक्शन बनाने का प्रयास कीजिएगा। ऐसा दिख रहा है कि बातें तो चल रही हैं, लेकिन एक दिल से दिल का जो कनेक्शन होता है वो आपका थोड़ा कम हो गया है, उसको ठीक करने का प्रयास कीजिएगा। अपने पार्टनर की जितनी तारीफ़ करेंगे, जितना उनकी छोटी छोटी चीज़ों पर उनके लिए उनको अप्रिशिएट करेंगे, तो उतना ही आपके लिए महीना अच्छा रहने वाला है। वैवाहिक जीवन की बात करें तो थोड़ा मिला जुला सा महीना दिख रहा है। कुछ बात बहुत टाइम से यदि करना चाहते थे अपने लाइफ पार्टनर से, तो थोड़ा साहस दिखाकर वो बात कर लीजिएगा। लेकिन थोड़ा कन्फ्यूजन, थोड़ा मिसकम्युनिकेशन, थोड़ी भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है आप दोनों के बीच में, स्पेशली मध्य भाग के बाद से। सेहत की बात करें तो महीने की शुरुआत में सांसों से संबंधित प्रॉब्लम, लंग्स से संबंधित कोई प्रॉब्लम तंग कर सकती है। महीने के मध्य भाग में आपको या फिर ओवरऑल पूरे महीने में ही नसों से संबंधित प्रॉब्लम तंग करेगी। साथ ही में वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम और कफ रोग भी आपको इस महीने काफ़ी तंग करने वाले हैं। आपके लिए उपाय यह है कि आपको काली चालीसा का 5 बार पाठ करना है महीने के शुरुआती भाग में, यानी कि 1 या 2 तारीख को ही ये कर लीजिए। अब चलते हैं मूलांक 5 की तरफ। जिनका जन्म किसी भी महीने की 5, 14 और 23 तारीख को हुआ होता है, उनका मूलांक बनता है 5 और मूलांक के स्वामी बनते हैं बुध महाराज। ये महीना आपके लिए ठीक ठाक है। इमोशंस बहुत ज़्यादा रहेंगे और यदि अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पाए तो गलत निर्णय ले सकते हैं और वो गलत निर्णय आपको दूरगामी नकारात्मक प्रभाव दे सकते हैं। इसलिए अपने इमोशंस पर जितना आप काबू पाएंगे उतना अच्छा रहेगा, स्पेशली महीने के शुरुआती भाग में। लेकिन जैसे जैसे महीना आगे बढ़ेगा चीज़ें अच्छी होंगी, प्रॉस्पेरिटी आएगी, सक्सेस मिलेगा, हर तरफ से कुछ ना कुछ पॉजिटिव आता हुआ दिख रहा है आपके लिए। चीज़ें आगे बढ़ेंगी, आपको लाभ प्राप्ति इस महीने ज़रूर होगी। किसी ना किसी तरह के लाभ की प्राप्ति ज़रूर होगी, भले ही पैसे से संबंधित ना हो, लेकिन कुछ ना कुछ आपको अच्छा ज़रूर मिलेगा। लेकिन बार बार यही दिख रहा है कि इमोशंस आप पर बहुत हावी रहने वाले हैं।
जिसके कारण अच्छी सिचुएशंस का भी शायद उतना अच्छा लाभ नहीं उठा पाएंगे जितना आपको उठाना चाहिए। ऐसा दिख रहा है कि पर्सनल लाइफ में शायद कुछ ऐसा चल रहा है जो आपको, पर्सनल लाइफ हो, फैमिली लाइफ हो, जो आपको चीज़ों पर कंसंट्रेट नहीं करने देगा, जिसके कारण थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। कई मुश्किल सिचुएशन से भी आप निकल पाएंगे इस महीने, इतनी दृढ़ता आपके अंदर ज़रूर रहेगी। और महीने के मध्य भाग के बाद चीज़ें बहुत अच्छी होने वाली हैं, चीज़ें आगे बढ़ने वाली हैं, जो ऑब्स्टेकल्स आ रहे थे वो दूर होने वाले हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, स्पेशली महीने के अंतिम भाग में, कि कोई हो सकता है आपको बदनाम करने का प्रयास करे, आपकी जो भी गुडविल है कहीं पे भी बनी हुई है उसको हानि पहुंचाने का प्रयास करे। तो आपको उस चीज़ से थोड़ा सावधान रहना है। करियर पे चलते हैं, जो लोग जॉब करते हैं, अगेन वही चीज़ आ रही है, बहुत सेंसिटिव रहेंगे, ओवर सेंसिटिव रहेंगे कार्य क्षेत्र में, और इसका एक नेगेटिव परिणाम पड़ सकता है आपके वर्क के ऊपर। छोटी छोटी चीज़ों से निराश हो जाएंगे, कहीं पे अप्रिसिएशन नहीं मिला तो वहाँ से आपको बहुत दुख की प्राप्ति होगी, बहुत जल्दी अपना भरोसा अपने ऊपर से ही गंवा देंगे। तो इमोशंस इस महीने आपको बहुत कंट्रोल करके रखने हैं। लेकिन महीने के मध्य भाग के बाद स्टेबिलिटी आएगी, और महीने के अंतिम में तो कुछ बहुत अच्छा आपके करियर में हो सकता है। आप फैशन इंडस्ट्री से जुड़ा या फिर रियल एस्टेट से जुड़ा कुछ भी काम करते हैं तो आपके लिए महीना अच्छा रहेगा। बिजनेस पे चलते हैं। बिजनेस के हिसाब से ये महीना बहुत अच्छा दिख रहा है। स्पेशली महीने का शुरुआती भाग कुछ ना कुछ आपको ज़रूर मिलेगा अपने बिजनेस से रिलेटेड, पैसा हो या बिजनेस की ग्रोथ हो। और ऐसा दिख रहा है कि आपको मार्केटिंग पे थोड़ा, अपने बिजनेस की थोड़ा फोकस इस महीने करना पड़ेगा, करना चाहिए, क्योंकि सब कुछ अच्छा है लेकिन मार्केटिंग में कहीं पिछड़ जाते हैं। इस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। महीने के अंतिम भाग में गवर्नमेंट से संबंधित कोई प्रॉब्लम आपके बिजनेस में आ सकती है। साइंस से जुड़ा, टेक्नोलॉजी से जुड़ा, ह्यूमन रिसोर्स से जुड़ा कुछ भी आपका बिजनेस है तो इस महीने लाभ ज़रूर होगा। लव लाइफ पे चलते हैं। जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, यदि आप चाहते हैं सिचुएशन इंप्रूव हो तो थोड़ा सौम्यता रखिएगा अपनी बातों में। गुस्से से यदि बात करी तो चीज़ें और बिगड़ जाएंगी। नया रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए महीना ठीक ठाक है, लेकिन थोड़ा आपको साहसी होना पड़ेगा, थोड़ा कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं उनसे यही कहूँगा कि अपने पार्टनर के इमोशंस को समझने का प्रयास कीजिए, और अपने दोनों के बीच में जो इमोशनल कंपैटिबिलिटी है उस पर थोड़ा आपको काम ज़रूर करना चाहिए। और यदि कोई रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए किसी से हेल्प मांगिए उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए। वैवाहिक जीवन के हिसाब से महीना ठीक ठाक ही कहूँगा। थोड़े कंफ्यूज रहेंगे इस महीने, डबल माइंडेड रहेंगे अपने मैरिड लाइफ को लेकर और अपने लाइफ पार्टनर को लेकर, स्पेशली जिनके मैरिड लाइफ में ऑलरेडी प्रॉब्लम चल रही है। महीने के अंतिम भाग में आपका जो एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है वो बहुत अच्छा रहेगा। सेहत के हिसाब से इस महीने में आपको आंखों से संबंधित प्रॉब्लम बहुत तंग करेगी, हाई बीपी की प्रॉब्लम बहुत तंग करने वाली है। साथ ही में इस महीने आपकी सेहत पर भी थोड़ा खर्चा हो सकता है। आपके लिए उपाय यह है कि आपको महीने के शुरुआती भाग में ही किसी भी मंदिर में जाकर गणेश जी को लड्डू और दुर्वा का भोग लगाना है। अब चलते हैं मूलांक 6 की तरफ। जिनका जन्म किसी भी महीने की 6, 15 और 24 तारीख को होता है उनका मूलांक बनता है 6, और उनके मूलांक के स्वामी बनते हैं शुक्र महाराज यानी कि वीनस। इस महीने में एक ही चीज़ कहूँगा कि ज़्यादा आपको इमोशनल होकर कोई निर्णय नहीं लेना। लॉजिक, प्रैक्टिकलिटी, इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि इमोशन के बहाव में बहकर कोई निर्णय अचानक से ले लेंगे जिसके कारण कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। कोई भी निर्णय लेना हो, कोई भी बड़ा काम करना हो, कोई भी परिवर्तन करना हो तो उस पर पहले पूरा फोकस बनाइएगा, उसके डिटेल्स में जाइएगा, तभी उस चीज़ पर कोई राय बनाइएगा। क्योंकि ऐसा दिख रहा है पूरे महीने ही कि अचानक से कभी इमोशंस के बहाव में आकर कोई गलत निर्णय ले सकते हैं। अपने बारे में और जानने का प्रयास कीजिए, अपनी पर्सनल ग्रोथ को, थोड़ा पर्सनल ग्रोथ पर ध्यान दीजिए इस महीने तो अच्छा रहेगा। एक चीज़ कहूँगा कि इस महीने थोड़े एक्सीडेंट के योग आपके बन रहे हैं, इसीलिए थोड़ा ध्यान से यात्रा कीजिएगा, और कोई भी निर्णय अचानक से आपको जल्दबाजी में इस महीने नहीं लेना। मैं 2 से 3 बार इस बात को कह चुका हूँ, तो समझ जाइएगा कि कितना इंपॉर्टेंट है ये चीज़। अचानक से जल्दबाजी में इस महीने आपने कोई भी निर्णय नहीं लेना। कुछ कन्फ्यूजन चल रही थी तो वो महीने के अंतिम भाग में दूर हो सकती है। साथ ही में थोड़ा स्पिरिचुअल भी आप फील करेंगे इस महीने, और हो सकता है महीने के अंतिम भाग में किसी धार्मिक क्षेत्र पर यात्रा पर जाने का आपको अवसर मिले, मौका मिले। तो जैसा मैं बार बार
पॉइंट आउट कर रहा हूँ कि कोई भी बड़ा निर्णय अचानक से जल्दबाजी में मत लीजिएगा। करियर पे चलते हैं। जो लोग जॉब करते हैं, ये महीना ठीक ठाक है। एक बैलेंस आता हुआ दिखेगा आपके वर्क लाइफ में, स्पेशली मध्य भाग के बाद से। यहाँ पे भी वही चीज़ कहूँगा कि जल्दबाजी में कुछ मत कीजिएगा, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि एंग्जाइटी के कारण या फिर लो कॉन्फिडेंस के कारण अचानक से कुछ कर देंगे जिसका एक दूरगामी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। जब बात करेंगे किसी से तो जितना सौम्य होकर बात करेंगे कार्य क्षेत्र में, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। ह्यूमन रिसोर्स से जुड़ा, किसी बड़ी इंडस्ट्री से जुड़ा या फिर पब्लिक डीलिंग से जुड़ा कुछ काम करते हैं तो लाभ होगा। बिजनेस की बात करें तो ये महीने बहुत सारे चेंजेस दिखा रहे हैं आपके। ये महीना बहुत सारा चेंजेस दिखा रहा है आपके बिजनेस के लिए। बाहर से संबंधित कुछ काम करते हैं तो आपके लिए महीना बहुत अच्छा रहेगा। और थोड़ा कम्युनिकेशन पे काम कीजिएगा। जब अपने पार्टनर से बात करते हैं, अपने क्लाइंट से बात करते हैं, तो उस पर आपको अपनी कम्युनिकेशन थोड़ा इम्प्रूव करने की ज़रूरत पड़ेगी। कुछ पॉजिटिव चेंजेस आपके बिजनेस में इस महीने आ सकते हैं। आईटी से जुड़ा, टेक्नोलॉजी से जुड़ा या फिर फॉरेन से संबंधित कुछ भी काम करते हैं तो ये महीना लाभकारी रहेगा। लव लाइफ पे चलते हैं। जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, इस चीज़ को लेकर ज़्यादा सीरियस मत हो जाइएगा। ये चीज़ें चलती रहती हैं। अगर बहुत ही इस चीज़ को आपने पर्सनल ले लिया तो बाकी चीज़ों पर से ध्यान इस महीने हट जाएगा, क्योंकि शायद ये चीज़ और थोड़ी आगे चलने वाली है। नया रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए महीना अच्छा है, बहुत ज़्यादा संभावना है। यदि आपके प्रयास अच्छे रहे तो नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो पाएगा। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में, उनसे यही कहूँगा कि थोड़े एडजस्टिंग बनिएगा, छोटी छोटी चीज़ों पर रिएक्ट मत कीजिएगा तो अच्छा रहेगा। आपका रिलेशनशिप और स्ट्रांग हो सकता है इस महीने, थोड़ा विश्वास आप एक दूसरे पे यदि दिखाएंगे तो। वैवाहिक जीवन की बात करें तो एक्सप्रेसिव बनिएगा। जाहिर सी बात है, आप शादीशुदा हैं तो थोड़ा बहुत प्यार तो होगा ही, ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ये चीज़ें तो चलती रहती हैं। लेकिन जो भी आप फील करते हैं अपने लाइफ पार्टनर के बारे में, अच्छा बुरा, उसको एक्सप्रेस करने का प्रयास कीजिएगा। मन में यदि बातें रही तो उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट आने वाले समय में पड़ सकता है। सेहत की बात करें तो इस महीने सांसों से संबंधित प्रॉब्लम, लोअर बैक से संबंधित प्रॉब्लम और एंग्जाइटी की प्रॉब्लम, स्लीप डिसऑर्डर्स की प्रॉब्लम आपको बहुत तंग करने वाली है। आपके लिए उपाय यह है कि आपको महीने के शुरुआती भाग में 1 या 2 तारीख को अर्गला स्तोत्र 5 बार सुनना है और उस पर मेडिटेशन करना है। अब चलते हैं मूलांक 7 की तरफ। जिनका जन्म किसी भी महीने की 7, 16 और 25 तारीख को होता है, उनका मूलांक बनता है 7 और मूलांक के स्वामी बनते हैं केतु महाराज। इस महीने में आपसे सबसे पहले यही कहूँगा कि पेशेंस और धैर्य बना के रखिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा संभावना है कि इस महीने आपके वाद विवाद काफ़ी लोगों से होंगे। कई लोग आपको पोक करेंगे, आपको तंग करेंगे, आपको प्रोवोक करने की कोशिश करेंगे। कॉम्पिटिटिव तो आप रहेंगे, लेकिन ये कंपटीशन की भावना है वो एग्रेशन में भी बदल जाएगी, जिसके कारण भी आपके कई लोगों से कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। विल पावर आपकी अच्छी रहेगी, साहसी रहेंगे, लेकिन धैर्य बना के रखिएगा। इस महीने आपको यात्राएं काफ़ी करनी पड़ेंगी ऐसा दिख रहा है, और वो यात्राएं कुछ आपके लिए अच्छी रहेंगी लेकिन कुछ आपके लिए नकारात्मक भी हो सकती हैं। मिला जुला सा प्रभाव उसमें रहेगा। अपने जो भी आपके काम है पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, उनको समझने का और प्रयास कीजिएगा, उनके बारे में और नॉलेज लीजिएगा, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि कई कार्य आप करना चाहते हैं लेकिन आपको उनकी अभी नॉलेज, उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, जिसके कारण जो रिजल्ट होता है वो आपके हिसाब से नहीं आता। डिवोशन पूरा रखिएगा अपने लाइफ में, कमिटमेंट पूरा रखिएगा। साथ ही में एक चीज़ कहूँगा कि अपने लाइफ के सीक्रेट्स, अपनी निजी ज़िंदगी के, अपने प्रोफेशनल लाइफ के, बिजनेस में भी ट्रेड सीक्रेट्स होते हैं, किसी के साथ भी शेयर मत कीजिएगा इस महीने, क्योंकि भले ही कितना भी क्लोज हो आपके, क्योंकि वो चीज़ आगे चलकर आपके लिए थोड़ी भारी पड़ने वाली है। बार बार यही दिख रहा है मुझे कि आप जितना टॉलरेंस बना के रखेंगे, जितना धैर्य बना के रखेंगे इस महीने, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। करियर पे चलते हैं। जो लोग जॉब करते हैं, महीना मिला जुला सा दिख रहा है। यदि आप पब्लिक डीलिंग से जुड़ा कुछ काम करते हैं तो महीना अच्छा है, लेकिन अपनी वाणी में क्लैरिटी और सौम्यता रखिएगा, वरना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। महीने के मध्य भाग में भाग्य का साथ बहुत मिलेगा, इसलिए कुछ अच्छा हो सकता है, लेकिन जो महीने का अंतिम भाग है वो जॉब के लिए बहुत अच्छा नहीं दिख रहा। कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है, आपका भी थोड़ा मन कम लगेगा अपने कार्य क्षेत्र में। बिजनेस की बात करें तो यहाँ पे भी मिला जुला सा ही कुछ दिख रहा है। महीने की शुरुआती भाग में ज़्यादा आपका काम करने का दिल नहीं करेगा, एक डिससेटिस्फैक्शन की फीलिंग रहेगी अपने बिजनेस में।
अगर अपने बिजनेस में आगे बढ़ना है तो जो भी आपके बिजनेस में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो भी नकारात्मक तत्व हैं, उनका आपको इस महीने अपने बिजनेस से निपटारा करना पड़ेगा, यानी कि उन चीज़ों को हटाना पड़ेगा, तभी अच्छा रहेगा। कुछ लॉस यदि होता है इस महीने के शुरुआती भाग में, या जो पिछले महीनों में लॉस हुआ था, महीने के अंतिम भाग में उस लॉस की भरपाई होती हुई दिख रही है, तो मिला जुला सा प्रभाव दिख रहा है बिजनेस के लिए। लव लाइफ पे चलते हैं। नया रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए महीना ठीक ठाक है। मैं यही कहूँगा कि थोड़ा और जानने का प्रयास कीजिएगा अपने प्रोस्पेक्टिव पार्टनर को, और थोड़ा अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाइएगा। जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है उनको यही कहूँगा कि थोड़ा सा कन्फ्यूजन और बढ़ सकता है, इसलिए बहुत पॉजिटिव चीज़ तो आपके लिए कुछ नहीं दिख रही। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, इस महीने फिजिकल कंपैटिबिलिटी में प्रॉब्लम आएगी, और साथ ही में एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, जिसके कारण भी प्रॉब्लम आ सकती है। वैवाहिक जीवन की बात करें तो इस महीने जितना प्रेजेंट में रहने का कोशिश करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। ज़्यादा फ्यूचर के बारे में मत सोचिएगा, ना ही ज़्यादा पास्ट के बारे में सोचिएगा। प्रेजेंट में जीने का आपको प्रयास करना है। जिनकी रिसेंटली शादी हुई है उनसे यही कहूँगा कि अपने लाइफ पार्टनर को और जानने का प्रयास करेंगे तो अच्छा रहेगा। सेहत के हिसाब से थोड़ा नकारात्मक महीना दिख रहा है। वात रोग बहुत तंग करेंगे, बॉडी पेन रहेगा, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहेगी, हाई बीपी की प्रॉब्लम तंग करेगी, और साथ ही में जिनको हृदय संबंधित प्रॉब्लम है, इस महीने आपको अपना बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। आपके लिए उपाय यह है, महीने के शुरुआती भाग में किसी भी गणेश मंदिर में जाकर गणेश जी को किसी भी मिठाई का भोग लगाएं और गणेश चालीसा का 5 बार पाठ करें। चलते हैं मूलांक 8 की तरफ। जिनका जन्म किसी भी महीने की 8, 17 और 26 तारीख को होता है, उनका मूलांक बनता है 8, और मूलांक के स्वामी होते हैं शनि महाराज, यानी कि सैटर्न। ये महीना अच्छा दिख रहा है आपके लिए। काफ़ी क्रिएटिव रहेंगे हर चीज़ में, और कुछ ना कुछ आपको अच्छा प्राप्त ज़रूर होगा, लेकिन एक्शन ओरिएंटेड रहिएगा, यानी कि काफ़ी एक्टिव आपको रहना पड़ेगा, तभी आपको इस महीने अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। एक्टिव तो रहिएगा, लेकिन जल्दबाजी में कुछ मत कीजिएगा, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि जल्दबाजी में कोई गलत काम कर सकते हैं, कोई काम अधूरा छोड़ सकते हैं। बार बार इस महीने में कुछ समय ज़रूर निकालिएगा जिसमें आप अकेले बैठकर अपने लाइफ को एनालाइज कर पाएँ कि किस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, कहाँ पे कमियाँ आ रही हैं। ऐसा करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अपने आप को जानने के लिए बहुत अच्छा महीना है, और गाइडेंस ढूंढने के लिए भी महीना बहुत अच्छा है। कभी कभी शायद आपको ऐसा लगता होगा कि और अच्छा आप कर सकते हैं यदि आपको गाइडेंस मिल जाए, तो गाइडेंस वो ढूंढने के लिए महीना आपके लिए बहुत अच्छा है। थोड़ा शांत रहिएगा इस महीने, मेडिटेशन का सहारा लीजिएगा। जो बैलेंस आप अपनी लाइफ में पिछले बहुत समय से ढूंढ रहे हैं, वो थोड़ा बहुत आता हुआ दिख रहा है महीने के मध्य भाग के बाद। अपनी बुरी आदतों को छोड़ने का जितना प्रयास करेंगे इस महीने में, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि ये महीना उस चीज़ के लिए बहुत अच्छा है। अपनी एडिक्शंस का, अपनी बुरी आदतों का त्याग करने के लिए महीना बहुत अच्छा है। करियर पे चलते हैं। जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए महीना अच्छा दिख रहा है। जैसा मैंने शुरू में बताया था, क्रिएटिव रहेंगे, तो किसी क्रिएटिव फील्ड में काम करते हैं तो ये महीना बहुत अच्छा रहेगा। और बाहर से संबंधित आपका कोई जॉब है तो भी ये महीना बहुत अच्छा रहने वाला है। थोड़े सेंसिटिव ज़्यादा रहेंगे, इस चीज़ पे आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। साथ ही में ज़्यादा सीरियस मत होइएगा, अपनी वाणी में थोड़ा सौम्यता रखिएगा। हंसी मजाक से कई सिचुएशन से आप निकल पाएंगे, लेकिन यदि वहीं पे सीरियस हो गए तो सिचुएशन और बिगड़ सकती है। बाहर से संबंधित काम करते हैं, शेयर मार्केट से संबंधित, किसी क्रिएटिव फील्ड से संबंधित, या फिर किसी बड़ी इंडस्ट्री में काम करते हैं तो महीना अच्छा रहेगा। बिजनेस के हिसाब से ये महीना अच्छा ही दिख रहा है। आपको लाभ ज़रूर प्राप्त होगा इस महीने, लेकिन फिर भी एक डिससेटिस्फैक्शन की फीलिंग रहेगी। पैसा आएगा, सब कुछ ठीक रहेगा, लेकिन फिर भी मन करेगा कि ये मैं क्यों कर रहा हूँ, कुछ और भी तो कर सकता हूँ, कुछ अपने जो मन में चल रहा है, जो मन पसंद करता है, वो क्यों नहीं फॉलो करता, वो क्यों नहीं कर पाता। ये चीज़ें आपके मन में इस महीने चलने वाली हैं, और इमोशंस के बहाव में आकर कोई गलत निर्णय ले सकते हैं। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। यदि आप मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ा, रियल एस्टेट से जुड़ा, इंटीरियर से जुड़ा कुछ भी बिजनेस करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ पे चलते हैं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए महीना अच्छा है, मतलब कि उस सिचुएशन से आपको निकलने का मौका ज़रूर मिलेगा, चीज़ें बेहतर होंगी। जो लोग नया रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहते हैं उनसे यही कहूँगा कि अपने प्रयास जारी रखिए, चीज़ें पॉजिटिव डायरेक्शन में ज़रूर बढ़ेंगी। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, महीना बहुत अच्छा है। बहुत अच्छी न्यूज़ आप दोनों को प्राप्त हो सकती है। बहुत पॉजिटिविटी आपके रिलेशनशिप में आती हुई दिख रही है। लेकिन यदि कहीं पे भी लगता है कि कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसको टालिएगा मत। उस चीज़ को आपने
तुरंत सॉल्व करने का प्रयास करना है, वरना वो छोटी सी चीज़ आगे चलकर बहुत बड़ी बन सकती है। वैवाहिक जीवन की बात करें तो अच्छा महीना दिख रहा है, कंपैटिबिलिटी अच्छी रहेगी, एक प्यार की भावना रहेगी, रोमांस रहेगा, लेकिन थोड़े एक्सेप्टिंग बनिएगा। आपके लाइफ पार्टनर से गलतियां हो सकती हैं, आपसे भी होती होंगी, लेकिन उस पर गलत तरीके से यदि रिएक्ट करे तो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। सेहत की बात करें तो लोअर बैक में प्रॉब्लम रह सकती है, पैरों से संबंधित प्रॉब्लम रह सकती है, एंग्जाइटी की प्रॉब्लम थोड़ी बहुत तंग कर सकती है। साथ ही में आपको बैक रिलेटेड इश्यूज, जो मैंने शुरू में ही बताया था, तो लोअर बैक रिलेटेड इश्यूज आपको इस महीने बहुत तंग करने वाले हैं। अपनी सेहत का आपको इन चीज़ों के संदर्भ में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। आपके लिए उपाय यह है कि आपको महीने के शुरुआती भाग में ही हनुमान मंदिर में जाकर एक नारियल का दान करके आना है और वहाँ पर बैठ के हनुमान चालीसा का 5 बार पाठ करके आना है। चलते हैं मूलांक 9 की तरफ। जिनका जन्म 9, 18, 27 तारीख को होता है किसी भी महीने की, उनका मूलांक बनता है 9। मूलांक के स्वामी बनते हैं मंगल यानी कि मास। महीना अच्छा है, लेकिन एक ही चीज़ कहूँगा, किसी की मदद करने के चक्कर में अपना काम बिगाड़ सकते हैं, तो एक सीमा तय कर लीजिएगा कि कितनी किसी की मदद करनी है। अच्छी बात है मदद करना, लेकिन कभी कभी उसमें अपना काम भी बिगड़ जाता है, और वैसा ही महीना ये दिख रहा है। कई चीज़ों को लेकर भ्रमित रह सकते हैं इस महीने, थोड़ा लालच आपके अंदर ज़्यादा रह सकता है। अपनी इच्छाओं पर, अपने लालच पर, अपनी वासनाओं पर थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा। आपसे एक ही चीज़ कहूँगा कि किसी के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट मत रहिएगा। ओवर डिपेंडेंसी किसी के ऊपर बहुत आपको तंग कर सकती है, और अपने ईगो को भी थोड़ा कम रखिएगा। ज़्यादा शोबाजी में मत रहिएगा इस महीने की, हाँ लोगों को दिखाना है कि मेरे पास कितना पैसा है, मैं कितना सक्सेसफुल हूँ, ये चीज़ मत करिएगा, वरना इसका कुछ नकारात्मक प्रभाव आप पर ही होगा। यात्राएं करनी पड़ सकती हैं जो आपको थोड़ा सा परेशान इस महीने ज़रूर करेंगी। महीने के अंतिम भाग में अचानक से कोई अच्छी खबर भी आ सकती है, लेकिन वैसे वहीं पे जहाँ पे एक तरफ आपको कोई अच्छी न्यूज़ प्राप्त होगी, वहीं पे जैसे जैसे महीने का अंतिम भाग आएगा कुछ ना कुछ नकारात्मक, कुछ ना कुछ सैड न्यूज़ भी आपके लिए आ सकती है। तो इस हिसाब से थोड़ा मिला जुला सा महीना दिख रहा है। करियर पे चलते हैं। जो लोग जॉब करते हैं, महीना अच्छा है, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। कोई अपॉर्चुनिटी जो हाथ से निकल गई थी वो वापस मिल सकती है, और मान सम्मान बढ़ेगा। करियर में प्रोग्रेस के चांसेस बहुत ज़्यादा मिलेंगे, लेकिन कुछ अनिश्चितता भी इस महीने आपके कार्य क्षेत्र में बनी रहेगी। कम्युनिकेशन से जुड़ा, ह्यूमन रिसोर्स से जुड़ा, या फिर ट्रेड से जुड़ा कुछ भी काम करते हैं, लाभों का। बिजनेस की बात करें तो बहुत सारे चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं आपके बिजनेस में, जो कि आपके लिए अच्छे ही रहेंगे। और यदि आप पार्टनरशिप में काम करते हैं तो जैसा मैंने शुरू में बताया, ईगो, अहम को स्थान मत दीजिएगा। वही चीज़ बिजनेस में भी बोलूँगा, ईगो को स्थान मत दीजिएगा अपने बिजनेस में। आप यदि बाहर से संबंधित कोई बिजनेस करते हैं तो आपको लाभ होगा। ह्यूमन रिसोर्स से जुड़ा, या फिर इंश्योरेंस से जुड़ा, या फिर रिसर्च से जुड़ा कुछ बिजनेस से आपका लाभ होगा। लव लाइफ पे चलते हैं। जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, चीज़ें थोड़ी बेहतर हो सकती हैं, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि एकदम सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। कोशिश कीजिए कि अपने उन पार्टनर को जिनसे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, उनको अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझा सकें तो चीज़ें बेटर होंगी। नया रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए महीना ठीक ठाक सा है, लेकिन कुछ विघ्न ज़रूर आ सकते हैं। शायद आपके अपने मन में कुछ ऐसी बातें चलेंगी जिसके कारण चीज़ें सुचारू रूप से नहीं आगे बढ़ पाएंगी। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं उनसे यही कहूँगा कि छोटी छोटी बातों पर लड़ाइयाँ हो सकती हैं। जितना अपने ऊपर आप धैर्य रख सकते हैं उतना चीज़ें ठीक रहेंगी, और अपने पार्टनर को एक्सेप्ट कीजिए उनकी खामियों के साथ, तभी चीज़ें आगे बढ़ पाएंगी। वैवाहिक जीवन की बात करें तो यहाँ भी वही चीज़ कहूँगा जो अभी थोड़ी देर पहले कही थी, कि अपने लाइफ पार्टनर को उनकी खामियों के साथ एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे तो चीज़ें अच्छी रहेंगी। महीने का अंतिम भाग वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा नहीं है, कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। सेहत की बात करूँ तो महीना फिजिकल एस्पेक्ट से अच्छा है, लेकिन मेंटल एस्पेक्ट से थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। फिजिकल एनर्जी इंप्रूव होगी। हाई बीपी की प्रॉब्लम तंग कर सकती है, रक्त संबंधित विकार तंग कर सकते हैं, चेस्ट संबंधित प्रॉब्लम तंग कर सकती है। साथ ही में कफ रोग भी आपको इस महीने बहुत तंग करने वाले हैं। आपके लिए उपाय यह है कि किसी भी नहीं, महीने के शुरुआती 1-2 दिन में ही, शुरुआती भाग में ही किसी भी हनुमान मंदिर में जाकर आपको हनुमान जी को मीठे पान का भोग लगाना है और हनुमान बाहुक का 3 बार पाठ करना है। तो ये था मंथली राशिफल 1 से लेकर 9 मूलांक का। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।